बिना अंडा, बिना अवन, बिना कंडेंस मिल्क और बिना किसी एसेंस के आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे और गुड़ से बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही फ्लफ़ी केक, जिसे एक बार अगर आपने खा लिया ना तो डेली इसे आप खा सकते हैं। इतना आपको पसंद आएगा कि आप अगर इसे हर रोज़ खाना चाहेंगे तो खा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसे हमने गेहूं के आटे से बनाया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं फ्लफ़ी सा केक। इसके लिए हम एक बर्तन लेते हैं, कटोरी हो या बड़े साइज़ का कोई भी बर्तन हो, उसमें हम लेते हैं गुड़। तो यहाँ पे 100 ग्राम के करीब हमने गुड़ लिया है, खड़ा ही गुड़ है। इसको आप तोड़ करके डाल सकते हैं या ग्रेट करके डाल सकते हैं या ऐसे जैसे मैं डाल रही हूँ ऐसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम गुड़ को लेते हैं और लेते हैं चक्कू, और चक्कू से ऐसे इसको काटते जाएंगे और ये बहुत ही ईजिली कट जाता है। और इसका जैसे हम जब इसमें दूध वगैरह डालेंगे तो इसका घोल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो यही तरीका है, आप डाल सकते हैं या इसे आप कूट करके डाल सकते हैं। तो हमें तो यही आसान लगा तो हम इसी तरीके से डाल रहे हैं। तो मीठा आप अपने आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमने जितना भी गुड़ लिया है इसको हमने ग्रेट कर लिया है। और इस तरीके से करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो यहाँ पे हम गुनगुना दूध लेते हैं, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, और दूध को इसमें हम डाल देते हैं गुड़ में। साथ में हम डाल देते हैं यहाँ पे ऑयल। यहाँ पे हम सोयाबीन ऑयल डाल रहे हैं, आप बटर, घी, कोई भी तेल आप डाल सकते हैं सिवाय सरसों के तेल का, उसका यूज़ आप बिल्कुल भी ना करें। और फिर इसको हम दूध और जो ऑयल हमने डाला है गुड़ को अच्छी तरह से स्पाचुला ले करके घुमा घुमा करके हम मेल्ट कर लेते हैं, ताकि जो गुड़ के टुकड़े हैं अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो दूध जो थोड़ा गुनगुना रहता है ना तो डालते ही मेल्ट हो जाता है। अब यहाँ पे पहले हम डालते हैं 1 कप गेहूं का आटा। देखिए कप भी बहुत बड़ा नहीं है, तो 1 कप हमने गेहूं का आटा डाला जिससे हमने दूध डाला था, और इसको हम इसमें घोल लेते हैं। और इसका जो घोल है अभी पतला है तो इसमें 1 कप और गेहूं का हम आटा डालते हैं, और 2 कप गेहूं का आटा लगा था। और इसको जैसे जैसे हम घुमाएंगे अच्छी तरह से ये बैटर केक का तैयार हो जाएगा। इतना ही ज़्यादा गाढ़ा में बैटर रखना है। और इसमें जितनी गुठलियाँ हैं ना इसको थोड़ा हम फेंट लेते हैं, गुठलियाँ बिल्कुल ना रहें। यहाँ पे थोड़ा सा दूध कम लग रहा था तो यहाँ पे 2-3 चम्मच के करीब हमने दूध और भी डाल दिया, और दूध को फिर बैटर में अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे बैटर जो है तैयार है। इसमें अब हम डाल देते हैं बेकिंग सोडा। आप यहाँ पे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने केवल बेकिंग सोडा डाला है, आधा चम्मच के करीब। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप यहाँ पे इनो डाल सकते हैं। और बेकिंग सोडा डालने के बाद फिर बैटर को हम फेंट लेते हैं। यहाँ पे बैटर जो है थोड़ा थोड़ा फ्लफ़ी होने लगा, तो इसको हम अभी रखते हैं ऐसे। लेते हैं केक पैन, और इसमें ऑयल से हम ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पे हार्ट शेप वाला हमने लिया है, और इसको यहाँ पे ब्रश से हमने पूरे पैन में ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप नाप करके काट सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे हम गेहूं का आटा नीचे डाल देते हैं, छिड़क देते हैं, और इसको जितना भी एक्स्ट्रा आटा ना ऐसे कर करके रफ इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे बहुत मैदा भी आप डाल सकते हैं, बहुत लोग मैदा डालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम गेहूं का आटा डाल करके दिखा रहे हैं। और जितना एक्स्ट्रा आटा था उसको हमने निकाल लिया है। फिर हम डालते हैं बैटर को। यहाँ पे स्पाचुला से जितना भी बैटर कटोरी में लगा हुआ है उसको हम डाल देते हैं, और जो किनारे किनारे साइड पे लगा है उसको भी निकाल लेते हैं। और स्पाचुला का बैटर उंगली से हम निकाल करके इसमें हम डाल देते हैं। और इसे डालने के बाद यहाँ पे सभी बैटर को हमने डाल दिया है। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा किसी चीज़ से डेकोरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है बादाम, और बादाम को छोटे छोटे टुकड़े में हमने काट रखा था, उसको हम डाल देते हैं चारों साइड से। आप यहाँ पे टूटी फ्रूटी, काजू या कोई भी चीज़ आप इस यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर इसको हम डैब डैब कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से बैटर जो है बैठ जाए। कढ़ाई को हमने पहले ही चढ़ा दिया था, आज हम कढ़ाई में बनाएंगे ये केक। और पहले ही हमने चढ़ा दिया था, कढ़ाई बिल्कुल गर्म थी, और इसमें हम केक पैन को रख करके ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट बाद यहाँ पे देखिए जो केक है थोड़ा थोड़ा फ्लफ़ी होने लगा है, फूलने लगा है। जितना हमने डाला था उससे ½ इंच ऊपर आ गया है, और इसको हम ढक देते हैं। फिर 5 मिनट बाद हमने देखा ये अच्छी तरह से फूल गया था, लेकिन अभी पका हुआ नहीं था। और इसी तरीके से बीच बीच में हमने 2-3 बार चेक किया था, और फिर इसको हम ढक देते हैं। और बनाने में जो जो आटे और गुड़ का केक है हमें लगे थे कम से कम 30 से 35 मिनट। यहाँ पे एक स्टिक हम लेते हैं, उसे चेक कर लिया था, और ये अच्छी तरह से केक बन गया था। फिर भी इसको हमने 5 मिनट ढक दिया था, और 5 मिनट बाद यहाँ पे 35 मिनट में जो केक है बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो गया था, अच्छी तरह से बन गया था। जितना भी मतलब केक था अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो गया था। इसको स्टैंड से पकड़ करके हम नीचे उतार लेते हैं कढ़ाई से। और यहाँ पे देखिए बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही स्पॉन्जी केक बन गया है। इसको अभी हम रखते हैं ठंडा होने के लिए।
और बहुत ही जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। किनारे तो देखने में लग रहे हैं छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे 10 मिनट बाद इसको हम फिर चेक कर लेते हैं और लेते हैं चक्कू या चम्मच, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। नीचे वाला चम्मच लीजिए, नीचे वाला जो इसका डंठल होता है उससे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चक्कू उससे हम निकाल लेते हैं किनारे छुड़ाने के बाद। अब इसको हम एक प्लेट लेते हैं, उसमें थोड़ा सा डैब डैब करेंगे हाथ से और एक स्पॉन्जी सा केक देखिए बिल्कुल भी कहीं भी टूटा फूटा नहीं है और निकल करके तैयार हो गया है। और इसको मैं दाब करके दिखा रही हूँ, तो अगर मैं ज़्यादा तेज़ दाब दूँगी ना तो ये टूट ही जाएगा, इतना ज़्यादा फ्लफ़ी और स्पॉन्जी बना है। और इसको फिर दूसरी साइड हम पलट देते हैं और पलटने के बाद इसको हम प्लेट में रखते हैं। तो देखिए बहुत ही स्पॉन्जी केक बन करके तैयार हुआ है। आप इसे बना करके ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही आपको पसंद आएगा, आपके घर में सभी को पसंद आएगा। और इसको अब हम कट कर लेते हैं, लेते हैं हम चक्कू और चक्कू से काट लेते हैं। और यहाँ पे काटने के बाद इसको एक छोटे टुकड़े में हम करते हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं अंदर का टेक्सचर। और यहाँ पे देखिए कोई कह नहीं सकता है कि इसमें बिना अंडा, बिना कंडेंस मिल्क और बिना अवन के हमने बनाया है। इतना फ्लफ़ी, इतना स्पॉन्जी केक बन करके गुड़ और आटे का तैयार हुआ था। और इसको हम तोड़ करके भी दिखाते हैं, अंदर देखिए बिल्कुल जालीदार केक बना हुआ है। और इसको इसी तरीके से हम कट कर लेते हैं। तो आई होप आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक